गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो बेटा, यूरोप में समाजवादी एवं रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति आपका लेसन जो है कंप्लीट हो चुका है बेटा। ठीक है, अब और उसके मैंने जो है क्वेश्चन आंसरों की पीडीएफ भी आपके पास कल सेंड कर दी थी। आई होप आप सभी ने कर लिया होगा। ठीक है, तो लास्ट पेज की जो फ़ोटो है वो बना करके मेरे पास सेंड करें। ठीक है, अपने होमवर्क की। अब है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। देखो, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति के कारण ही परिपूर्ण यूरोप के अंदर जो है एक नई लहर जागृत हुई और समाजवादी जैसे शासन व्यवस्था का उदय हुआ, जिसमें पहल जो है वो रूस के अंदर हुई, रूसी क्रांति को अक्टूबर 1917 बोला गया है। कब? 1917 के अंदर। इसका जो कारण है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, तो देखो बेटा, मेन है रूस में क्रांति जो है किन कारणों से आई। ठीक है, तो पहले मैं उसके बारे में जो लेसन है आपका, उसका बेसिक जो बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कंप्लीट जो लेसन है उसका सार जो है यहाँ है। ठीक है, और इसमें से काफ़ी बार जो है NTSC वगैरह में क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है डेट वगैरह अपनी अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि ये कंपटीशन बेस जो बातें हैं वो आपको मैंने बेसिकली जो है रूप में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो देखो, यूरोप में समाजवादी एवं रूसी क्रांति, सभी लोगों के अलग अलग विचार थे। सबसे पहले कि भी समाजवाद जो संबंधी जो विचार थे। ठीक है, समाज के अंदर हर प्रकार के व्यक्ति होते हैं और उनके विचार भी अलग अलग होते हैं। जैसे दो व्यक्ति हैं, दोनों के विचार अलग अलग हैं। ठीक है, कोई किसी चीज़ को, जैसे अपने देश के अंदर लगा लो भाई, कोई कांग्रेस को चाहता है, कोई बीजेपी को चाहता है, वो विचारों के आधार पे तो हुआ। ठीक है, उसी प्रकार समाज के अंदर भी परिवर्तन, कुछ एक जैसे बुजुर्ग जो लोग होते हैं भी, ठीक है, वो पौराणिक परंपराओं के आधार पे चलना चाहते हैं। नए जो लोग होते हैं वो नए विचारधाराओं के आधार पर चलना चाहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो है बातों के कारण उसमें जो अलग अलग विचार प्रस्तुत किए गए। तो इसमें सबसे पहले आए उदारवादी। तो उदारवादी कैसे लोग थे? उदारवादी एक ऐसे राष्ट्र को चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को क्या मिले? बराबर अधिकार मिले, समानता मिले, सम्मान अधिकार मिले। वो क्या चाहते थे कि भी वंशवाद जो परंपराएं चली आ रही हैं, एक वंश से दूसरे वंश, मतलब भाई जैसे पिता है, पिता की मृत्यु के बाद उसका पुत्र, ठीक है, वही राजा बने, ऐसी परंपराओं को वो समाप्त करना चाहते थे। ठीक है, और वही क्या कहलाती है? वंशवाद। दूसरा निरकुंशवादी जो शासन व्यवस्था थी, ठीक है, उसका अंत करना चाहते थे। निरकुंशवादी जो शासन व्यवस्था थी उसका अंत करना चाहते थे, विचारधारा के विरुद्ध थे। ठीक है, और ऐसी विचारधारा की निरकुंशवादी जो शासन व्यवस्था उसके विरुद्ध थे, क्योंकि इसमें जो राजा जैसे फ्रांसीसी क्रांति हुई थी वो निरकुंश शासन व्यवस्था की विरोधित हुई थी। ठीक है, जिसके कारण जब लोगों ने प्रदर्शन किया और जो है लुई 16वें को शासन व्यवस्था से उखाड़ फेंका। अब बात करते हैं दूसरे, रूढ़िवादी परंपराएं। अब इसमें जैसे निरकुंश शासन व्यवस्था, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी बेटा? तो वो हुई थी 1789 के अंदर। ठीक है, फ्रांस में क्रांति। अब है रूढ़िवादी वही मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, जो बुजुर्ग लोग होते हैं। ठीक है, वैसे रूढ़िवादी जो पौराणिक परंपराओं को मानते हैं, अंधविश्वास जिनका होता है। ठीक है, वो समाज के अंदर परिवर्तन नहीं लाना चाहते। ठीक है, मगर बाद में वो भी परिवर्तन के लिए एग्री हो गए थे। ये सामाजिक परिवर्तन के विरुद्ध थे, मगर 19वीं शताब्दी तक वे भी समाज में जो है कुछ परिवर्तन लाने के लिए मानने लगे। उसके बाद है रेडिकल क्या होता है बेटा? रेडिकल भी जैसे रूढ़िवादी विचारधारा है उसी प्रकार के, मगर ये क्या थे कि ये इतना फर्क था कि ये लोगों की सरकार के पक्ष में थे, मतलब मताधिकार से क्या बने? सरकार बने। ठीक है, मतलब सभी लोगों का उसमें समान योगदान हो। परंतु समाज के अंदर जो परिवर्तन ये भी नहीं चाहते थे, मगर बाद में 19वीं सदी के अंदर ये भी परिवर्तन के लिए एग्री हुए। ये लोग ऐसे सरकार के पक्षधर थे जो लोगों के बहुमत पर आधारित हो, परंतु वे भी 19वीं शताब्दी तक मानने लगे कि समाज में परिवर्तन हो। ठीक है, तभी समाज जो है आगे बढ़ सकता है। अब बात करते हैं 19वीं सदी की। तो 19वीं सदी में यूरोप में समाजवादी विचारधारा का प्रचलन शुरू हो गया। 19वीं सदी के अंदर जो है यूरोप के अंदर, परिपूर्ण यूरोप में समाजवादी विचारधारा का प्रचलन शुरू हो गया। वह समाजवादी जो लोग थे वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि भाई संपत्ति पर निजी स्वामित्व ना हो, मतलब एक व्यक्ति का अधिकार नहीं हो, उसके ऊपर किसका अधिकार हो? सरकार का। जिसके कारण रूस में
रूस के अंदर क्या किया गया कि भाई जितनी भी जो संपत्ति थी, ठीक है, पूंजी थी, भूमि थी, सभी कुछ सरकार के अंडर में आ गई, बोल्शेविक जो सरकार थी उसके अंडर में आ गई, ठीक है। और उन्होंने जो है जनता के लिए रोजगार उत्पन्न किए, ठीक है, जनता के लिए सभी कुछ व्यवस्थाएं जो है वो अपने हाथों से करना चाहती थी, ठीक है। तो ये इसकी मेन विचारधारा थी। तो इसमें मैं पहले मेन है कि रूस के अंदर जो क्रांति हुई उसको बोलते हैं अक्टूबर क्रांति, अक्टूबर 1917 की क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। किसने कब्जा कर लिया? समाजवादियों ने। अक्टूबर क्रांति 1917 जो है, इससे पहले जो था रूस के ऊपर जार का शासन था, ये भी ध्यान रखना। ये क्रांति कब हुई? तो ये फरवरी 1917 में राजशाही का पतन हो गया, मतलब राजशाही के खिलाफ, ठीक है, राजा की जो शासन व्यवस्था थी उसके विरोध में, और फरवरी 1917 में इसका पतन कर दिया गया। फरवरी कब? 27 फरवरी, ठीक है, 27 फरवरी को पतन हो गया, इसलिए इसको फरवरी क्रांति भी कहते हैं। देखो 1914 में रूस के ऊपर जार निकोल्स द्वितीय का शासन था, सेकंड का शासन था, ठीक है, जिसने अपनी मनमर्जी की और परिपूर्ण देश को प्रथम विश्व युद्ध के अंदर क्या कर दिया? झोंक दिया, ठीक है, जिसके कारण जो वहाँ की जो सैनिक व्यवस्था थी, समाज था, लोग थे, वो उसके विरोध हो गए, क्योंकि सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, ठीक है, बेवजह मरवाया गया उनको, जिससे सैनिक उसके विरोध में हो गए। और सैनिक विरोध करने के कारण क्या हुआ कि इसको सत्ता से हाथ धोना पड़ा, ठीक है। इसमें समाजवाद में सबसे ज़्यादा आमूल जो परिवर्तन लाने वाला व्यक्ति था वो था लेनिन, रूस के अंदर, ठीक है। लेनिन ने देश में बोल्शेविक दल को संगठित करने तथा क्रांति को सफल बनाने में विशेष भूमिका निभाई थी, ठीक है। लेनिन जो था उसने बोल्शेविक दल को संगठित करने और क्रांति को सफल बनाने में इसका विशेष योगदान है, क्योंकि एक व्यक्ति विशेष ही पर आधारित होती है। जैसे भारत के अंदर बात करें तो भारत में जो है मेन है कि भारत में समाजवादी जो संबंधी प्रक्रिया जो है कहाँ से स्टार्ट हुई? तो 1915 में जब महात्मा गांधी जी भारत आए तब से एक नए युग की शुरुआत हुई, और देश में जो है देश को स्वतंत्र कराने के लिए मुहिम चलाई गई, ठीक है। आंदोलन हुए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, ठीक है, और लास्ट भारत छोड़ो आंदोलन। ये जो है आंदोलनों के कारण ही देश जो है स्वतंत्र हो पाया। इसी प्रकार समाजवादी जो आंदोलन था उसमें लेनिन का विशेष अधिकार है, ठीक है। तो 1905 में जार को याचिका देने, मतलब जार को अपनी जो याचिका सौंपने के लिए जा रहे थे लोग, ठीक है, जिसके कारण भी क्रांति की शुरुआत हुई। मेन है कि जब वो जा रहे थे तो उसमें मजदूरों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चला दी गई, ठीक है, बहुत से मजदूर जो है मारे गए, जिसके विरोध में ये क्रांति की शुरुआत हुई। 15 मार्च 1917 को जार द्वारा सिंहासन त्यागने के बाद, मतलब 15 मार्च 1917 को क्या कर दिया गया? जार को सिंहासन त्यागने के लिए विवश कर दिया गया। उस दिन सिंहासन इसने छोड़ दिया। बाद जो है रूस में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना हुई। प्रथम जो है अंतरिम सरकार, ठीक है, बोल्शेविक जो सरकार थी उसकी स्थापना हुई। रूसी पंचांग के अनुसार, रूसी जो पंचांग है उसके अनुसार फरवरी क्रांति कहते हैं, उसके अनुसार इसको फरवरी क्रांति कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो क्रांति थी इसकी शुरुआत जो थी वो आरंभ जो थी 27 फरवरी को मानते हैं ये लोग, ठीक है। बोल्शेविक जो थे वो निजी संपत्ति के विरोध थे, इसलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर 1917 तक इसका परिपूर्ण जो स्वामित्व था वो किसके हाथ में दे दिया? सरकार के हाथ में, ठीक है। तो बेटा ये था आपका परिपूर्ण जो लेसन है उसका सार, क्योंकि आप जब लेसन पढ़ेंगे तो यही बातें इसमें परिपूर्ण रूप से आएंगी, ठीक है। मेन है कि ये जो डेट हैं इनको अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये आपके कंपटीशन जो टेस्ट हैं उनके अंदर आएंगे, और यही जो आपको फेयर नोटबुक के अंदर लिखने भी हैं, क्योंकि क्वेश्चन बन गए और इनके आंसर मैंने इसी में दे दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन बनाओ और आंसर दो, ठीक है। ये सारे टॉपिक हैं, ठीक है, जैसे उदारवादी, उसके बाद निर्कुंज शासन व्यवस्था, वंशवाद क्या है, रूढ़िवादी क्या है, रेडिकल क्या है, ठीक है। 19वीं सदी में जो समाजवादी विचारधारा की शुरुआत कब हुई? तो 19वीं सदी में, ठीक है। रूस में क्रांति 27 फरवरी 1917 को, ठीक है। जार ने शासन कब त्यागा? तो वो 15 मार्च 1917 को, ठीक है। ये जो घटनाएं हैं प्रथम विश्व युद्ध में कब? तो ये सब बात